नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन को लेके आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, यानी कि राजस्थान समसामयिकी। और राजस्थान समसामयिक में आज हम लोग राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करेंगे कि फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं हैं और वर्तमान में राजस्थान में कौन सी फ्लैगशिप योजनाओं का संचालन किया जा रहा है या संचालित हो रही है और उसका संबंध किस डिपार्टमेंट से है। क्लियर हो गया। लेकिन उससे पहले कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए और कहा कि जो सर्कल आपने इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटा बताए या करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाई वह डाटा गलत है। अब यहां समझने की बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने पहले जो डाटा पढ़े या जो आपने जो डाटा पढ़े वह आर्थिक समीक्षा 2021-22 के पढ़े, जबकि मेरे द्वारा जो कल डाटा पढ़ाए गए वह आर्थिक समीक्षा 2022-23 के। अब पूरा समझना कि यह जो अंतर क्यों आ रहा है और इस अंतर का कारण क्या है, और यदि हमें अब पूछा जाएगा तो कौन सा डाटा हमें पूछा जाएगा, किस आंकड़े को हमें ध्यान रखना। अब समझना पूरी कहानी। देखिए, यह जो आर्थिक समीक्षा थी यह थी आर्थिक समीक्षा 2021-22, लेकिन अभी जो आर्थिक समीक्षा आई है वह आर्थिक समीक्षा है 2022-23, यानी कि यह जो आर्थिक समीक्षा है यह 2021-22 की आर्थिक समीक्षा थी और यह जो है यह 2022-23 की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे। अब इनमें अंतर क्या है समझना। आप लोगों ने यह आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आंकड़े जो आप लोगों ने पढ़े हैं, जबकि मेरे द्वारा यह आंकड़े पढ़ाए गए थे। यह आर्थिक समीक्षा 2022-23 के। अब समझना कि आपने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा और ये जो अंतर आया इसका कारण क्या है। अब पूरे आंकड़े में वापस तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां जहां कंफ्यूज है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनमें अंतर क्या आ रहा है उस पर हम लोग बात करें। अब इस पूरे को समझना ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आंकड़ा कौन सा पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है। देखिए, यदि हम आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करें तो सबसे पहले है स्थिर कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कि राजस्थान में जीडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार यदि बात करें, यानी पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बात करें तो कितनी दर्ज की थी, 11.04% दर्ज की गई थी। लेकिन जब मैंने कल आपको अध्ययन करवाया तब मैंने कहा कि राजस्थान में 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, 11.36 दर्ज की गई, और 2022-23 में कितनी है, 8.19%। अब आप कहेंगे सर पहले तो हमें यहां पढ़ाया गया, अब आप यहां पढ़ा रहे, तो ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों यह अंतर आ रहा है। लेकिन पहले हमें जो पता होना चाहिए वह है कि हमने इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बात करेंगे तो 11.04 है, जबकि वित्तीय वर्ष वही है 2021-22 है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बात करते हैं तो 11.36। इसी प्रकार यहां देखिए कृषि, उद्योग और सेवा, यहां सब प्रचलित
प्रचलित कीमत पर राजस्थान की जीडीपी में कृषि का, उद्योग का या सेवा क्षेत्र का योगदान। तो आपने पढ़ा था कि प्रचलित कीमतों पर आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि का योगदान 30.23% था, जबकि मैंने बताया 29.39%। सत्र वित्तीय वर्ष वही है, 2021-22 यह भी है, 2021-22 यह भी है। उद्योग का 24.67%, जबकि मेरे द्वारा बताया गया 27.45%। सेवा का 45.10%, जबकि मेरे द्वारा बताया गया 43.14%। और 2022-23 में बताया गया कृषि का 28.95, उद्योग का 27.31 और सेवा क्षेत्र का 43.74। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 2021-22 के अनुसार 81,231 रुपए थी, जबकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 80,545 और प्रचलित कीमतों पर 1,35,218 इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, जबकि 22-23 के अनुसार 1,35,962 रुपए। अब यहां जो अंतर है, ये अंतर क्यों आ रहा है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये आंकड़े याद करें या ये आंकड़े याद करें। अब दोनों आंकड़ों की आप में समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा वह हमारा सही होगा। या तो वो आपको क्लियर लिखेगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार या 21-22 के अनुसार। 21-22 के अनुसार पूछा जाएगा तो ये आंकड़े पूछेगा, और 22-23 के अनुसार पूछेगा तो या तो 2021-22 के हैं और ये 2022-23 के, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। इनमें तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन विशेष रूप से जब भी हमें किसी अगले वित्तीय वर्ष के आंकड़े पूछे जाते हैं तो उसमें आंकड़े यानी कि संशोधित आंकड़े पूछे जाते हैं। अब कैसे संशोधित है, क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसके बाद आपने आर्थिक समीक्षा 2021-22, यहां 2021-22 के आंकड़े और यहां 2022-23 के आंकड़े। क्लियर। अब इसमें भी जो मुख्य आंकड़ा है वह है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 23,121 मेगावाट थी। लेकिन यदि हम आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में यदि ऊर्जा क्षमता देखी जाए तो 23,452 मेगावाट है, क्योंकि आप लोगों ने यहां पढ़ा है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 23,451 और 2022-23 में जो है 23,487। अब ये अंतर क्या है, अंतर को समझना कि जब हम आर्थिक समीक्षा 2021-22 का अध्ययन करते हैं तब उस समय 2021-22 के जो आंकड़े जो प्रकाशित किए जाते हैं यहां अग्रिम अनुमानित होते हैं। यह ध्यान रखना कि जिस वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ रहे हैं उस वर्ष के जो अंतिम आंकड़े होते हैं यह अग्रिम होते हैं, यानी आगामी, ऐसा अग्रिम अनुमानित। कैसे? क्योंकि ये आंकड़े जो प्रकाशित किए गए थे वह प्रकाशित किए गए थे 31 दिसंबर 2021 तक के प्रकाशित किए गए थे, अग्रिम प्रकाशित किए गए थे। जबकि जब 2022-23 में यही आंकड़े जब प्रकाशित किए गए तो इनको संशोधित किया गया, और जिसको हम बोलते हैं यह अंतरिम आंकड़े होते हैं, जबकि यह अंतिम आंकड़े होते हैं। और यह अंतिम आंकड़े जो संशोधित अनुमान के द्वारा, संशोधित अनुमान जो पेश किया जाता है तो वह यह है। तो इसीलिए वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो यह ध्यान रखना, जिस वर्ष की आर्थिक समीक्षा है उस वर्ष के डाटा तो क्या मिलेंगे आपको, अग्रिम अनुमानित मिलेंगे,
अग्रिम अनुमानित का मतलब है कि अनुमान लगाया जाएगा कि इतना तो हम उत्पादन उस वित्तीय वर्ष में करेंगे। यानी कि यह आंकड़े यदि मैं बात करूं तो यह आंकड़े 30 नवंबर 2022 के आधार पर जो है लगाए गए हैं कि 30 नवंबर 2022 को इतना उत्पादन हुआ तो पूरे वर्ष में कितना होगा, यह अग्रिम होते हैं। जबकि यह जो डाटा है यह पहले अग्रिम था, लेकिन जब इसमें संशोधन किया तो वास्तविक आंकड़ा आया। इसीलिए वर्तमान में ध्यान रखना कि जिस वित्तीय वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं उसमें तो हमें अग्रिम पूछे जाएंगे, और उससे पहले यदि कोई भी आंकड़ा पूछा जाता है तो वह संशोधित अनुमान के आधार पर पूछा जाता है। और यही कारण है कि आपने जो आंकड़े हैं यहां पढ़े हैं, जबकि मेरे द्वारा जो आंकड़े यह आंकड़े जो है पढ़ाए गए। और इसीलिए जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो उसके नीचे जो है इसका वेरिफिकेशन भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है देखिए, यहां समझना, यहां वेरिफिकेशन लिखा जाता है। क्या देखिए, इसमें 2019-20 और 2020 यहां नीचे लिखा हुआ है कि 2019-20 और 2020-21 इसके आंकड़े तो कैसे हैं, संशोधित अनुमान है। कैसे हैं, संशोधित अनुमान है। जबकि 2021-22 के जो आंकड़े यहां अग्रिम अनुमान है। कैसा है, अग्रिम अनुमान। इसीलिए जबकि इसमें लिखा गया है कि 2021-22 के संशोधित अनुमान है, जबकि 2022-23 के अग्रिम अनुमान है। और यही लैंग्वेज हमें परीक्षा में ध्यान नहीं रहती है, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं आंकड़े, लेकिन जो नीचे नोट दिया, टिप्पणी लिखी हुई है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते। इसलिए हमें लगता है कि हम आंकड़े गलत पढ़ रहे हैं। नहीं, हम टिप्पणी के आधार पर पढ़ रहे हैं कि इसमें टिप्पणी लिखी हुई है कि यह अग्रिम आंकड़े हैं, जबकि इसमें टिप्पणी लिखी है कि यह संशोधित आंकड़े हैं, और हम संशोधित अनुमान को पढ़ रहे हैं। और जो मेरे द्वारा कल पढ़ाए गए यह सब संशोधित अनुमान पढ़ाए गए, न कि अग्रिम अनुमान पढ़ाए गए। और इसीलिए आंकड़ों में क्या आया, वेरिफिकेशन आया। और जितने भी विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे उन्हीं को ही यह बताना था कि हम गलत नहीं पढ़ रहे हैं, हम संशोधित आंकड़े पढ़ रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थी के मन में आता है कि शायद मेरे पास जो है या तो वह गलत है या फिर जो पढ़ाया जा रहा है वह गलत है। तो अब ध्यान रखना, कोई भी शिक्षक कभी भी आपको गलत नहीं पढ़ाएगा। क्लियर? यदि ऑथेंटिक सोर्स है तो वह कभी गलत नहीं होगा। गलत नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आंकड़ा गलत दिया गया है, नहीं, उसमें कहीं ना कहीं उसके बारे में नोट डाला हुआ होगा, टिप्पणी की होगी कि जो पहले पढ़ाया गया है वह क्या है और जो अब पढ़ाया जा रहा है वह क्या है। और इसीलिए थोड़ा सा संयम रखें कि जो पढ़ाया जा रहा है वह कहीं हद तक सही है, गलत नहीं है। हाँ, यदि गलत होता तो राजस्थान सरकार की यह इकोनॉमिक सर्वे, तो कहीं ना कहीं इसमें और इसमें अंतर समझ में आ गया होगा कि पहले जो हमने पढ़ा वह अग्रिम है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं वह 2021-22 के तो कैसे हैं, संशोधित हैं, जबकि 2022-23 के अग्रिम है। जब अगले वर्ष हम जब पढ़ेंगे तो यह हम संशोधित में पढ़ेंगे और 2023-24 को हम अग्रिम के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। अब समझना आज की जो फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। सबसे पहले तो फ्लैगशिप योजना किसे कहते हैं, अब समझना। फ्लैगशिप योजना का तात्पर्य है वह योजना, ऐसी कोई भी योजना जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, रोजगार, शहरी और ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों में या फिर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मुद्दों को संबोधित करती है। यानी कि किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिंचाई, पर्यावरण, ग्रामीण और शहरी विकास, रोजगार या कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित योजना का
प्राथमिकता के आधार पर संचालन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। हालांकि फ्लैगशिप योजनाओं का जो है परिभाषा हमें प्री में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन जब हम मेंस में राइटिंग स्केल में लिखते हैं तब कई बार फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। लेकिन हमें केवल यह पता होना चाहिए कि फ्लैगशिप योजनाएं किसी भी सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाएं होती है। इसलिए फ्लैगशिप योजनाओं का आशय सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं से जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रमुख साधन है। यानी कि किसी भी राज्य की, राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता, जो सर्वोच्च प्राथमिकता वाली जो योजनाएं होती है उन्हें हम फ्लैगशिप योजनाएं कहते हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार सबसे ज्यादा इन योजनाओं पर क्या करेगी, काम करेगी, क्योंकि यहां उच्च प्राथमिकता वाली होती। अब बात आता है कि राजस्थान में कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं। तो देखिए राजस्थान में कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 4 विभागों की जो है योजनाओं, 5 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया। यानी कि पहले जो है राजस्थान में 15 विभाग, कितने विभाग थे, 15 विभाग की 28 फ्लैगशिप योजनाएं थी। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 16 विभाग की 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। अब ये ध्यान रखना, पहले विभाग कितने थे कि राजस्थान सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो कृषि विभाग है, चाहे वो वन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, इस तरह से 15 विभागों की 28 फ्लैगशिप योजना थी, यानी उच्च प्राथमिकता वाली थी। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 16 विभाग, कितने विभाग हो गए, 16 विभाग की 5 योजनाएं और मिलाकर के टोटल कितनी होगी, 33 योजनाओं का फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में संचालन हो रहा है। तो एक तो यह आपको आंकड़ा पता होना चाहिए कि राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं कितनी हैं, वर्तमान में कितने विभागों द्वारा संचालित है, 16 विभाग के द्वारा। अब दूसरा 5 नई कौन सी जोड़ी गई है, तो एक तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। दूसरी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, यह स्कूली शिक्षा विभाग की है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यह भी स्कूली विभाग की है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यह उच्च शिक्षा विभाग की है। और इसके बाद पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा, यह पर्यटन विभाग की। यानी कि 4 विभाग कौन कौन से, एक तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, एक स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग। इन 4 विभागों की 5 योजनाओं को शामिल कर जो है 16 विभाग की कितनी होगी, 33। अब आप कहेंगे क्या 33 हमें याद करनी है? नहीं, हमें जो याद करनी है वह एक तो आपको डिपार्टमेंट याद होना चाहिए कि कौन से विभाग की कौन सी योजना है, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण योजना है उनके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें डिपार्टमेंट वाइज पता होना चाहिए कि किस विभाग की कौन सी योजना है। सबसे पहले है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। अब समझना यहां से, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इसकी कौन सी फ्लैगशिप योजना है? इसकी योजना है 1 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं। अब नाम से ही क्लियर है कि खाद्य विभाग है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की होगी तो वह खाद्यान्न गेहूं से संबंधित हुई। तो 1 रुपए प्रति किलोग्राम की जो योजना शुरू की गई, यह खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की है, जो कि फ्लैगशिप योजना है। तो एक विभाग तो कौन सा हो गया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। दूसरा जो है वह है कृषि विभाग। अब कृषि विभाग की कौन सी है समझना। कृषि विभाग की जो योजना है उस योजना का नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति।
प्रोत्साहन नीति जो कि 2019 में प्रारंभ की गई। यह कृषि विभाग यानी एक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की है, एक योजना किसकी है, कृषि विभाग की है। क्लियर। इसके बाद आगे कौन कौन सी है देखिए, इसके बाद है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। कौशल रोजगार और इसकी जो योजना है वह है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना आप निश्चित रूप से पढ़ के जाए। और यह किस विभाग की है, कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग। इसके बाद वन विभाग। वन विभाग की जो योजना है वह है घर घर औषधि योजना। कौन सी योजना है, घर घर औषधि योजना। यहां वन विभाग की, ये ध्यान रखना, घर घर औषधि योजना यह वन विभाग की योजना है, चिकित्सा विभाग की नहीं है। आप गलती मत कर देना, आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी एक चिकित्सा विभाग से संबंधित है या नहीं है। तो घर घर औषधि योजना जो कि 1 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी और यह वन विभाग की योजना है और इसके अंतर्गत 4 औषधि पौधों का वितरण किया गया जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और काल मेघ है। क्लियर। चले आगे। इसके बाद जो है वह है आयोजना विभाग। आयोजना विभाग की जो योजना है उसका नाम है जन आधार योजना। जन आधार योजना जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि अभी हाल ही में जब राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया गया तो उसका जन आधार ऑथेंटिकेशन, आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन किया गया, वेरिफिकेशन किया गया। इसीलिए जन आधार योजना को आपसे पूछा जा सकता है। और यह कब शुरू हुई थी, यह जो है 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। क्लियर। इसके बाद आता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। इसकी जो योजना है जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल। अब इसका जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब हुई, और आपको कमेंट्स करके बताना है कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की जो है शुरुआत कब हुई। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी एक जगह पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जो है जन सूचना पोर्टल विकसित किया। तो राजस्थान में यह शुरू कब हुई, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, इसके बाद ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग की कौन सी योजना है, तो यह ध्यान रखना, ऊर्जा विभाग की जो योजना है वह है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। यहां ऊर्जा विभाग की योजना है जिसमें जो है कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 1000 प्रति माह और अधिकतम 2000 प्रति वर्ष का प्रति वर्ग का अनुदान प्रदान करती है। इस तरह से यह योजना जो है ऊर्जा विभाग। इसके बाद है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग की बात करते हैं
तो पर्यटन विभाग की जो योजना है वहां हम लोग पढ़ते हैं कि हाल ही में जो है वर्ष 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया। और इसीलिए ध्यान रखना कि पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया, तो 2022 में। जबकि उद्योग का दर्जा जब हम पढ़ते हैं तो 1989 में मोहम्मद यूनुस का समिति की सिफारिश पर उद्योग का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2004-5 में इसे जन उद्योग पब्लिक इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया, लेकिन वर्तमान में वर्ष 2022 में इसे पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया। और इसीलिए पूर्ण उद्योग का दर्जा, पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया। यहां पर्यटन विभाग की योजना जो कि फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है। क्लियर, चले आगे। इसके बाद है चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग। और यहां ध्यान रखना चिकित्सा विभाग की कौन कौन सी, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की कौन कौन सी योजनाएं, तो जिसमें एक तो है शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो कि मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसके बाद है निरोगी राजस्थान अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। और इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क जांच योजना। और इसके बाद है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहां राजस्थान में 6 योजनाएं चिकित्सा विभाग के द्वारा हैं, जिसमें एक तो यहां पूछे जाने की संभावना है, या फिर इन 6 में से कोई 3 लेंगे और घर घर औषधि योजना इसमें क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। तो घर घर औषधि योजना वन विभाग की है, चिकित्सा विभाग की नहीं है। क्लियर, चले आगे। इसके बाद और कौन सी योजनाएं देखिए। इसके बाद है स्कूली शिक्षा। अब स्कूली शिक्षा को लेकर जो योजना चल रही है, एक तो चल रही है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। क्लियर, यानी कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा सत्र, कौन से सत्र, 2019-20 के सत्र में जो है 1 से 12वीं तक, अब ध्यान रखना यहां कहां है, 1 से 12वीं तक की जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी कि अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर राजकीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन का प्रावधान शुरू किया। अब राजस्थान में कुल वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 1059 जो है लगभग महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। यह संख्या एक बार आप जो है इकोनॉमिक सर्वे से देख लेना, जिसमें 3,03,146 विद्यार्थी जो है लगभग अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखना महात्मा गांधी विद्यालयों की संख्या कितनी है, क्योंकि महात्मा गांधी विद्यालय यहां राजस्थान की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत है, जो स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है।
इसके बाद है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना कि मिड डे मील के अंतर्गत जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, मदरसे हैं, विशेष प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां पे सप्ताह में 2 दिन, पहले मंगलवार और शुक्रवार था, लेकिन वर्तमान में जो है बुधवार और शुक्रवार को जो है दूध का वितरण किया जाएगा। और इस बजट में यानी 2023-24 में राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की कि अब प्रतिदिन जो है दूध का वितरण होगा। लेकिन हमें यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन में ढूंढना कि जब शुरू हुई तब तो कौन से वार थे, मंगलवार और शुक्रवार, लेकिन वर्तमान में कौन से हैं, बुधवार और शुक्रवार है। क्लियर? और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी ध्यान रखना, यह पहली से 8वीं तक है, जिसमें पहली से 5वीं तक 1.5 ग्राम है, 15 ग्राम के आसपास है, और जो है 6ठी से 8वीं तक जो है 20 ग्राम के आसपास दूध पाउडर का वितरण किया जा रहा है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यहां भी शुरू की। अब ये कब शुरू की गई, यहां आपको पता होना चाहिए कि यहां कब शुरू की, 29 नवंबर 2022 को शुरू की। यहां 2022 की योजनाएं हैं। क्लियर? चले आगे। इसके बाद आता है कौन सा, उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जो फ्लेक्सिबल योजना है, जिसमें सबसे पहली है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, और दूसरी है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। छात्रा स्कूटी योजना। अब ध्यान रखना, विद्यालय में या जो विद्यार्थी कई बार गलती क्या करते हैं कि जब भी ये योजनाएं पूछते हैं स्कूली विभाग को देते हैं। नहीं, यह स्कूली विभाग की नहीं है, उच्च शिक्षा विभाग की है। और इसके बाद है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यहां जो है, यहां तीनों ही योजना उच्च शिक्षा विभाग की है। इसके बाद जो आती है वह है स्वायत्त शासन विभाग की, स्वायत्त शासन विभाग। और स्वायत्त शासन विभाग की है इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, और दूसरी है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। क्लियर? इसके बाद जो है वह है उद्योग की, उद्योग विभाग की जो योजनाओं में है वह है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना। अब यह कब शुरू की गई, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 2019 को इसमें जो है करके 2022 में जो है इसे 7 अक्टूबर 2022 को जो है लागू किया गया। अब ध्यान रखना कि राज्य में तीव्र स्थायी संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 7 अक्टूबर 2022 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्र विकास करना। और यह वर्ष 2027 तक 10 लाख जो है वह लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाएगी और साथ में पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य करेगी। तो इसलिए ध्यान रखना, इस योजना को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जैसे ही पूछा जाएगा विद्यार्थी 2019 करेगा, लेकिन यहां उसी को ही व्यापक बनाकर 2022 में 7 अक्टूबर 2022 को इसे पुनः शुरू किया गया। क्लियर? चले आगे। इसके बाद है वह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। इसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और एक है राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अधिनियम 2019। हालांकि इसको नहीं भी पढ़े तो कोई ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद बात करें तो वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। यह ध्यान रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कौन कौन सी है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग बात करें तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। दूसरी जो है वह है सिलिकोसिस पॉलिसी, सिलिकोसिस पॉलिसी। अब ध्यान रखना, सिलिकोसिस पॉलिसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है, चिकित्सा विभाग की नहीं है। इसके बाद है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यह है। इसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, पेंशन योजना। इसके बाद है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अब ध्यान रखना, पेंशन योजनाएं जितनी भी है वह इसके अंतर्गत, और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण है, वह है एक तो पालनहार योजना, पालनहार योजना, और एक है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। यह आप अवश्य निश्चित रूप से पढ़ के जाएं, जो कि कोचिंगों से संबंधित है। और इसमें इस बजट में जो है संख्या पहले 15,000 थी, अब 30,000 की है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो कि बेरोजगार युवाओं से संबंधित है, जो कोचिंग करना चाहते हैं उनको आर्थिक या सहायता देने के संबंध में। क्लियर? इसके बाद जो है वह है महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपसे पूछी जा सकती है। एक तो है कि पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को पूर्ण उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया। एक तो यहां की कौन कौन सी फ्लेक्सिबल योजनाएं आपको याद रखनी है, तो एक बार इनको देखना है, जिसमें सबसे पहली जो योजना आपको है वह है पर्यटन विभाग की योजना है, जिसमें पर्यटन को जो है उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया। कब दिया गया? तो यहां दिया गया 18/5/2022 को। क्लियर? इसके बाद दूसरी आपको जो पढ़नी है वह है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें अब 15,000 की जगह कितने कर दिए गए हैं? इस बजट में 30,000 कर दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, 30,000 लोग वर्तमान में लाभान्वित होंगे। और यह किसकी है? यह ध्यान रखना, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना है। इसके बाद एक याद रखना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यह भी स्कूली शिक्षा से है, 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। और इसके बाद है राजीव गांधी
स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 यह उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है। क्लियर? तो ये थी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे सर इतनी सारी हमें कैसे याद करेंगे, तो अब इसमें कौन सी याद करनी है, कैसे याद करनी है। सबसे पहले तो आप एक पेपर पर 16 डिपार्टमेंट कौन कौन से, उन विभागों के नाम लिख दीजिए, सामने उनकी योजनाओं के नाम लिख दीजिए, ताकि आपको पहला सुमेलित करने में प्रश्न पूछे तो हमारा गलत नहीं हो। एक तो यह आपको होमवर्क करना है, और इसके बाद जो 4 विभाग की 5 फ्लैगशिप योजनाएं जोड़ी गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है, या राजीव गांधी सेंटर फॉर राजीव गांधी एक्सीलेंस जो है योजना है, उसके बाद मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, या जो है पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया। ये जो 5 योजना जो बाद में जोड़ेगी, एक तो इनको पढ़ना। इसके अलावा घर घर औषधि योजना है, पालनहार योजना है, चिरंजीवी योजना है। ऐसी योजनाएं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चित। अब इसमें एक योजना मैंने नहीं बताई है, वो मैं आपको बता देता हूं, वह है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा है। तो यह महिला और बाल विकास की योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसे वर्ष 2022 का जो है सिल्वर स्कॉच अवार्ड भी दिया गया। इसीलिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं, वे योजनाएं जो फ्लैगशिप योजना के रूप में पूछी जाने वाली है, केवल 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं कि एक बार विभागों के नाम और योजनाओं के नाम जरूर लिखें, क्योंकि कई बार डायरेक्ट योजना पूछी जाएगी कौन सी चिकित्सा विभाग की है, कौन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है, कौन सी जो है कृषि विभाग की है, कौन सी वन विभाग की है, ऊर्जा विभाग की कौन सी। कई योजना तो नाम से ही स्पष्ट हो जाती है, लेकिन जैसे अनुप्रति योजना है, पालनहार योजना है, ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, जिसमें लगता है कि किसी अलग डिपार्टमेंट की है, लेकिन वह किसी अलग डिपार्टमेंट की होती है। उनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर? और इसके साथ ही इससे पहले जो मैंने 3 करंट अफेयर्स के जो वीडियोस बनाए थे, यानी कि सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए, उनको भी आप देखना, क्योंकि उसमें मैंने जनवरी से लगाकर 2022 के पूरे जो है करंट के व्यक्तित्व भी करवाए, उनको भी आप अच्छे से देखना, इन योजनाओं को भी देखना। क्लियर? और नेक्स्ट क्लास हम राजस्थान के प्रमुख स्थान व्यक्तित्व की बात करेंगे, और उसके बाद राजस्थान के खेल और खिलाड़ियों की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।